अक्ष लगभग गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में बिना परमिशन आने की। वही सोनाक्षी जो अक्ष को देख रही थी, अक्ष की ऐसी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर कांप गई। पर उसने अपने अक्ष के चेहरे की तरफ देखा जो अब तक गुस्से से लाल हो गया था और उसकी आंखें आग उगल रही थी। उसकी आंखों को देखकर सोनाक्षी अंदर तक कांप गई। सोनाक्षी को जवाब न देता देख अक्ष ने दहाड़ते हुए कहा, मैंने पूछा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में बिना परमिशन आने की, और अंदर आना तो दूर, ऊपर से अपनी ठरक भरी दिख रही हो। युवी की आवाज़ इतनी डरावनी और सख्त थी कि सोनाक्षी की हिम्मत ही नहीं हुई कुछ भी बोलने की। उसकी आखिरी की बात सुनकर सोनाक्षी की नज़रें झुक गई थी। सोनाक्षी ने थोड़ी सी हिम्मत करते हुए कहा, वे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी इसलिए। सोनाक्षी आगे कुछ भी कहती उससे पहले ही अक्ष ने उसकी बात को काटते हुए अपनी कठोर आवाज़ में कहा, डोंट कॉल मी अक्ष। मुझे अक्ष कहना का हक सिर्फ मेरे अपनों को है और तुम उनमें से नहीं हो, समझी। हालांकि सोनाक्षी को डर लग रहा था लेकिन फिर भी उसने कोशिश करते हुए कहा। सोनाक्षी ने हिम्मत करके कहा, अक्ष ऐसा मत कहो, मतलब अक्षित, आखिर हमारी शादी होने वाली है। अब सोनाक्षी अक्ष कहने को हुई तो अक्ष ने अपनी कठोर नज़रों से घूरा तो सोनाक्षी ने डर कर अक्ष की जगह अक्षित कहा। वहीं उसके मुंह से शादी की बात सुनकर अक्ष के तन बदन में आग लग गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुमने किसे कहा कि हमारी शादी हो रही है? हाँ, सोनाक्षी के डर के मारे अपना सलाइवा घटकते हुए कहा, वे आज मेरे डैड मेरे और तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगे। वे मेरी शादी तुमसे कराना चाहते हैं। वे बात तो तुमसे करना चाहते थे पर तुम रुके ही नहीं, इसलिए डैड दादाजी से बात करेंगे। अक्ष ने दांत पिसते हुए कहा, तुम्हारे डैड के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा, समझी। और रही बात मेरी शादी किससे होगी और किससे नहीं, ये फैसला मेरा होगा, तुम्हारे डैड का नहीं। और मैं तुम में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए मुझसे शादी करने का ख्याल अपने दिमाग से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकाल दो, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। सोनाक्षी ने अपनी आंखों में घड़ियाली आंसू लाते हुए रोते हुए कहा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगी। अक्ष ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, खुश तो रखोगी ही, आखिर इतना एक्सपीरियंस जो है तुम्हें। वे अक्ष की बात सुनकर सोनाक्षी के चेहरे पर घबराहट आ गई। उसने अपने चेहरे की घबराहट छुपाकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं सब्जी नहीं। अक्ष ने कहा, खन्ना फैमिली की बहू बनना चाहती हो? नो नो, खन्ना फैमिली की मालकिन बनना। अमीर बाप की इकलौती बिगड़ी हुई लड़की, घूमने शॉपिंग करना, अपने बाप के पैसे पर ऐश करना, रोज़ रोज़ नए लड़कों के साथ घूमना फेवरेट हॉबी है। अब जब इतने लड़कों को खुश कर चुकी हो तो ऑब्वियसली तुम्हें एक्सपीरियंस तो होगा ही ना। अक्ष के मुंह से अपने बारे में यह सब जानकर सोनाक्षी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे ये जानकर हैरानी हो रही थी कि अक्ष को उसके बारे में इतना सब किसे कैसे पता। ये बात वे सिर्फ खुद ही जानती है कि वे हर दिन नए लड़कों को डेट करती थी। तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तुमने इतने भी ना समझ नहीं हो जो मेरे कहने का मतलब ना समझ पाओ। सोनाक्षी के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी। हालांकि वे लाख कोशिश कर रही थी कि अक्स उसकी घबराहट ना देख पाए, इसलिए वे नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अक्स की नज़रों से कहाँ कुछ बच सकता था। उसने जब सोनाक्षी की ऐसी हालत देखी तो उसके फेस की वह तिरछी स्माइल बड़ी हो गई। इस स्टोरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके